क्या मैं सब कुछ बन गया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने संसार में कोई खेल बाकी नहीं चाहा बचा, कोई संसार का सुख बाकी नहीं बचा, मैंने सब कुछ भोग लिए। हर भावना बनाओ, भावना, अभी मैं कहने दू करूं, अभी भावना बना रहा हूं। मत भावना बनाना है कि मैं मुनि बनूं, मैं माता जी बनूं, क्योंकि संसार की माता तो कितने बार बन चुकी, संसार के पिता तो कितने बार बन चुके। गुरु बनो, गुरु साधु बनो, शिष्य तो हजारों बन चुके, एक बार गुरु बनो तो भगवान बन जाओगे, क्योंकि बिना बने गुरु, बिना शिष्य बने गुरु नहीं बनते, और बिना गुरु बने, गुरु का मतलब अहंकार वाले गुरु नहीं तुम कहो महाराज मैं तो गुरु हो गया, कोई मास्टर गए विमल मास्टर, अशोक मास्टर, मैं तो मास्टर छो, वो मास्टर नहीं, फिर तो कपूर चंद भी मास्टर हमारे, वो गुरु नहीं। गुरु का मतलब साधु पद, मेरा गुरु से मतलब वो अहंकार के लिए नहीं कि अहंकार में गुरु हूं, तुम क्या समझते हो मुझे, ए नहीं, गुरु मतलब साधु, देव साध गुरु वाला गुरु। कौन सा गुरु? देव साध गुरु वाला गुरु। विश्वास करना ज्ञानी, देव साध गुरु का गुरु। एक बार माता हो तुम महाराज नहीं बन सकते हो, पर भावना बना सकते हो, मैं माता जी बन सकती हूँ, और माता जी बन करके सब बच्चे बच्चे जितने लाए हर बार भावना बनाओ, रोज भावना बनाओ। मेरी रोटी बनाते बनाते जिंदगी निकल गई, रोटी बनाते बनाते जिंदगी निकल जाएगी, संसार की क्रियाएं करते करते जिंदगी निकल जाएगी। हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, अब रोटी ना बनाना पड़े, रोटी बनी बनाई मिले मुझे, मैं यार का माता जी बनूं और कल्याण करके अगली भाव में मुनि बनूं। इस पर्याय में यार का बन के समाधि करूं और अगले भाव में मनुष्य बन करके, मनुष्य पर्याय पर मिल प्राप्त करके मुनि बन के निर्गंत विचरण करूं, और जंगलों में जाकर के ध्यान करते हुए सपक श्रेणी आरूढ़ होकर के शुक्ल ध्यान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त करूं। ऐसी भावना बनाने में कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। संबेशकर की यात्रा की भावना में मैं करूं, जो कर भी आए हो ध्यान रखना भैया, जो यात्रा करके भी आ गए हो वो भी भावना बनाओ, भगवान अगले साल फिर शक्ति बुद्धि देना, मुझे फिर शक्ति देना, मैं फिर शिखर जी की वंदना करने जाऊं, महाराज को आहार आज दे लिया हो, फिर भावना बनाना, कल फिर मुझे भगवान समय देना, फिर मुझे सद्बुद्धि देने में कल फिर दूं। दे पाओ ना दे पाओ उसके पहले चले जाओ, क्योंकि कल आ पाए ना पाए उसके पहले तुम्हारी विदा हो जाए, कोई गारंटी नहीं। भावना बनाने में क्या जा रहा है? मंदिर बनाने भावना बनाओ, ठीक है, शक्ति नहीं तुम्हारी, छोटा मंदिर बना सकते हो, छोटा जिनालय बना सकते हो। जिनालय का मतलब जैसे कहीं नंदी सुदीप बन रहा है, कहीं कोई जिनालय सहस्त्रकूट बनने लगे आजकल, वो जिनालय, प्रतिमा, छोटी प्रतिमा विराजमान करो, जरूर विराजमान भावना बनाओ। क्यों? मकान दुकान तो मैंने बताया ना, वो सुकुमार जी सुरेश जी परिवार ने, विश्वास मानो, मकान दुकान तो दुनिया के लोग बना देते हैं, पर पूरा परिवार को मैं आज आशीर्वाद यहीं से, वैसे तो हमेशा देता हूँ, बड़ी बड़ी सभा में दिया मैंने, हमेशा आशीर्वाद देता हूं, उस परिवार को आज आशीर्वाद दे रहा हूं जिसने अपना पैसा दुकान मकान में तो लगाया, पर 3 लोग के नाथ के चरणों में पूरा मंदिर बना दिया, साधु के चरणों के लिए, साधु को रोकने के लिए पूरा भवन बना दिया, और उसके पंचकल्याण आदि जो क्रियाएं होगी वो क्रियाओं का सौभाग्य उस परिवार ने प्राप्त कर लिया। ये सामान्य चीज नहीं भाई साहब, क्योंकि एक बात बताऊं, पैसा निकलना आसान नहीं है। पैसा निकलना, बोलो ना, पैसा निकलना आसान नहीं है। निकलते हैं सिर्फ एक जगह, सुई 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 इंजेक्शन वाले के यहाँ। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। तुम नहीं बोलो तो क्या तुम्हारी नहीं बोले, आज नहीं बोली हाँ, वैसे तो हाँ बोलती हर बार, इसमें नहीं बोलेगी हाँ, बोलो हाँ। अरे भाई हाँ बोलो, नहीं बोलो, होता है वो तो। अभी बीमारी आ जाए, समस्या आ जाए, तुरंत पहुंच डॉक्टर पास, डॉक्टर जो कहे वो तुरंत कर देते। भाई साहब बोलो ना हाँ, अब मानो ना मानो तुम्हारा विषय है, पर सच है ना, बोलो ना हाँ। इसलिए जब वहां निकलता है, विश्वास मानो, वहां से रक्षा करना हो तो भगवान के गुरु के चरणों में लगा जाओ, तो रक्षा ही रक्षा है तुम्हारी, सुरक्षा भी है, रक्षा भी है। विश्वास मानना। इंद्रिय सुख कैसा स्वर्ग में, हृषिकज मनातंकम दीर्घकालोपलाल्तम। हृषिकज इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न सुख अनातंक आदि व्याधि से रहित, कोई व्याधि नहीं होती, कोई बाधा नहीं आती। दीर्घ कालो, वो कम से कम 10,000 वर्ष तक सुख मिलता है स्वर्ग में। कितना? कम से कम 10,000 वर्ष इतना सुख मिलता है स्वर्ग में। यदि स्वर्ग चले गए, एक बार हम छोटी सी छोटी आयु मिल गई, कम से कम 10,000 वर्ष तक। दीर्घ कालोपलाल्तम, नाके नाकु का सासोकम, नाके नाकु सौम्यम। वहां के सुख का वर्णन करने के लिए आचार्यों को कहीं की उपमा नहीं मिली। स्वर्ग का सुख कैसा है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग का सुख देवों को ऐसा है जैसे स्वर्ग के सुख के देवों को है। नहीं समझ में आया? स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्ग के सुख को देवों को जैसा सुख है ना, वैसा ही स्वर्ग के सुख देवों को है। अरे कहीं की उपमा नहीं मिली, कहने का अर्थ तो दूसरी जगह की कहीं की उपमा नहीं दी,
इतना सुख है, ऐसा सुख धर्म से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी जब मोक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं तो संसार का सुख प्राप्त करने में क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। विश्वास मानो मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई चिंतन करना, जब जिस रत्न से 3 लोक की संपदा खरीद सकते हैं उस रत्न से क्या भूसा नहीं खरीद सकते? जिस नोट से रजत कॉलोनी खरीद सकते हैं उस नोट से क्या एक कमरा नहीं खरीद सकते? बोलो ना भाई साहब, बोलो ना। अब वृद्धि चंद जी कह रहे मेरा नाम लेगो तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं थोड़ी बोलूंगा। बड़ी समस्या है, क्या करूं? मैं सोच रहा था इतने सारे बैठे किसका नाम लूं, तो वो तो ऐसे देखने लगे मुझे गुस्सा में, नहीं पता नहीं क्या हो गया। तो खुश कर दो भाई साहब। जिस पैसे से, जिस नोट से, समझ रहे ना आप लोग, जिस नोट से पूरी रजत कॉलोनी खरीद सकते हैं उस नोट से क्या हम एक कमरा नहीं खरीद सकते? जिस भक्ति से, जिस सेवा से, जिस पूजा से, जिस दान से मोक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं उससे क्या हम संसार का सुख नहीं भोग सकते? नियम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भावना विशुद्ध बनाते हुए अपनी आत्मा के परिणामों को निर्मल रखते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी में कल्याण है। शेष आगे भगवान महावीर स्वामी की एक ऐसे महान तपस्वी, महान ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, वात्सल्य के धनी, कठोर चर्या के पालक, साधक, महान आचार्य जिनके हृदय में अमीर गरीब का भेद नहीं हुआ करता था, सबसे बड़ी विशेषता ये थी। वही परंपरा हमारे आचार्य गुरु विराग सागर महाराज जी ने अपनाई, वही वर्तमान के साधु लोग अपनाते हैं। पर वास्तव में कहीं कहीं भेद देखा जाता है, अमीर गरीब में भेद देखा जाता है। परंतु आचार्य विमल सागर महाराज जी के विषय में आज हम जितना बोले उतना ही कम है, जितना बोले। यद्यपि इष्टोपदेश ग्रंथ भी चल रहा है। पूजपाठ स्वामी ने संसार के सुख के विषय में, स्वर्ग के सुख के विषय में बताया था। इंद्रियों का सुख कैसे सुख है, स्वर्ग का सुख कैसा सुख है, वो बताया था। इंद्रिय जो प्राप्त सुख है, संसार का जो स्वर्ग में सुख है, वो पहली बात तो दीर्घ काल तक है, दीर्घकालीन बहुत समय तक मिलता है। कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10,000 वर्ष तो मिलता है। ये तो मिनिमम से मिनिमम है, ज़्यादा कितना ही मिल सकता है। सागर 33 सागर तक आयु है और सागर बहुत कुछ कर ले। जब 10,000 वर्ष सामान्य नहीं अपने लिए। अपन कितनी उम्र है आपकी बताओ, कितनी उम्र है? 100 साल, 110, 107। वैसे तो मानव वर्तमान के नियम से 107.5 साल। वहाँ 10,000 वर्ष तक तो मिनिमम से। और विशेषता यहाँ तो अपन गर्भ में आते हैं, 9 माह के बाद निकलते, उसके बाद बचपना होता है, उसके बाद टहलते हैं, चलते हैं, घुटने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सीधा डायरेक्ट जन्म होता है, तुरंत युवावस्था, 16 वर्ष की आयु के समान। क्या ये विशेषता है वहाँ की? तो ऐसा सुख प्राप्त होता है। तो ऐसे सुख की चाय भी जो साधु आदि नहीं करते हैं, ऐसे हमारे आचार्य विमल सागर महाराज, जिनके विषय में मैं कह रहा हूँ जितना कहूँ उतना कम है। पहली बात तो वो निमित्त ज्ञानी मतलब चेहरा देखकर पढ़ लेते तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है। क्या व्यक्ति को देखकर, एक व्यक्ति कोई आया, भक्त था, परम भक्त था, वो आया, बोले महाराज ने कहा जाओ यहाँ से घर जाओ, संभालो अपना। बोले महाराज क्यों? मैं तो आपके दीक्षा दिवस या जन्म दिवस में आए होंगे। बोले महाराज जाओ अपनी व्यवस्था करो, पहले सुबह तुम्हारे यहाँ गाड़ियां आने वाली हैं इनकम टैक्स की, जाओ संभालो। विश्वास मानो विमल सागर महाराज, वो भक्त जो था वो देखता रह गया। बोले महाराज क्या कह रहे हो, ऐसा क्या होगा? बोले जाओ, हमने कह दिया ना जाओ। वो विश्वास था, श्रद्धा और श्रद्धान गुरु के प्रति जब आस्था पूर्ण रूप से होती है, ध्यान रखना, तो वहां फिर तर्क वितर्क नहीं होता। क्या तर्क वितर्क नहीं? कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं, बिल्कुल तुरंत स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी शिष्यता की विशेषता है, शिष्य की विशेषता है। तो वो गया और जैसे उसने अपनी व्यवस्था करी, उस सुबह वास्तव में देखा 8-10 गाड़ी एक साथ उसके घर पहुंच गई। कितनी गाड़ी? आज भी वर्तमान में शायद वो तो चला गया, उनके परिवार के लोग आज भी आचार्य महाराज की पुण्यतिथि दिवस, समाधि दिवस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते, आज भी समय शिखर में जाकर के। आज एक गुनौर नाम का गांव है, जहां सबसे पहले प्रथम चतुर्मास हुआ था आचार्य श्री का 54 में, 1954 में पहला चतुर्मास था मुनि दीक्षा के बाद। तो वहां आज भी लोग श्रद्धालु हैं, अभी भी। आज आचार्य विमल सागर महाराज की मूर्ति बना के प्रतिष्ठा करके रखी वहां, और कोई भी समस्या आती है, ध्यान रखना भैया, कोई भी समस्या यदि उनके पास आती है, महाराज के पास श्रीफल ले जाते हैं और महाराज से कहते महाराज, यहाँ की भाषा में महाराज था किथे जानो, मानो तो निवेदन कर दियो। वहां की भाषा महाराज
अब तुम तो तुम्हें जानो, हमने तो निवेदन कर दो आपको, क्या करने क्या नहीं करने आप जानो। विश्वास मानो, आज भी वहां के लोग आज भी इतने श्रद्धालु हैं कि आचार्य विमल सागर महाराज का नाम ले लेते हैं तो उनके काम पूरे हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञानी, आचार्य विमल सागर का नाम लेने से काम नहीं होते, एक गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना से काम पूरे होते हैं। श्रद्धा हम तो हमेशा कहते हैं, श्रद्धा करके देखो तो आप, क्या श्रद्धा करके, समर्पण करके देखो, गुरुओं के प्रति क्या आस्था होना चाहिए। आज भी वहां के लोग भावना जो बनाते हैं, कई दृष्टांत ऐसे हैं आचार्य विमल सागर महाराज के। जब एक गांव का व्यक्ति गुनौर में या और कहीं मुझे ध्यान नहीं है, एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज गोता गोता सुनो सुनो जैन साधु हैं, चलो महाराज पास चले, आज बहुत दिन हो गए थे, उसको 7 दिन हो गए थे, भैंस खो गई थी उसकी। क्या खो गई थी? भैंस। और जब भैंस खो गई थी तो उसने सोचा जैन साधु आए हैं, सुना है बहुत कुछ बताते हैं, चलो अपने ही को बता दे, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कहते ना भैया दुखिया व्यक्ति क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। पहुंच गया गुरु के पास। और सच में हम लोग तो हमेशा कहते हैं जो हमारे पास कभी नहीं आता हो वो दुखों के समय जरूर आएगा। इसलिए हम कहते हैं दुखों के समय मत आओ, सुख के समय आ जाओ तो हमें तुम्हें दुख ही नहीं देंगे, अर्थात तुम्हारे पास दुख ही नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। आप तो गुरु के चरणों में सुख में आओ, कष्ट में तो हर व्यक्ति पहुंच जाता है। मरने के समय तो लोग पहुंचते भगवान बचाओ, गुरु बचाओ, भगवान बचाओ, नहीं, कष्टों के समय गुरुओं के पास नहीं जाना है, दुखों के समय गुरुओं के पास नहीं जाना है। विश्वास मानो, कष्ट ही ना आए उसके पहले तुम पहुंच जाओ तो कष्ट नहीं आएंगे तुम्हारे पास। जब तुम्हारे पास कष्ट ना हो, सुखी हो, प्रसन्न हो, खुश हो, कोई समस्या ना हो, उस समय पहुंचो। परेशानी में तो हर व्यक्ति पहुंच जाता है। सच में अजैन भी पहुंच गया, बोले सब जगह जब जाता है देखता है कि आचार्य विमल सागर महाराज जी आए हैं, साधु हैं, जैन साधु हैं, कुछ बताएंगे। सच घटना है, कोई काल्पनिक बात नहीं सुनाऊंगा आज मैं। तो बोले महाराज मेरी भैंस खो गई, इतने दिन से मिल नहीं, पता नहीं कहाँ है, बता दो आप, पता हो तो महाराज ने कहा दक्षिण दिशा में जो तालाब है ना वहां पर तेरी भैंस नहा रही है। तो मैंने वहां की भाषा में बोलते लोर रही, मतलब तैर रही। क्या? बोले महाराज मैं वहां तो 2-4 बार देखाया। तो विमल सागर महाराज ने कहा जा देखना, एक बार देख जा। विश्वास मानो 4-5 बार जाके आ गया, वहां भैंस नहीं मिली थी। पर जैसे ही विमल सागर महाराज का आदेश लिया, आशीर्वाद लिया, महाराज ने आदेश दिया, महाराज ने कहा जा एक बार देख, क्या वही तेरी भैंस है। विश्वास करो विमल सागर महाराज नहीं थे, परंतु जैसे गया वहां पूरी भैंस तालाब में नहा रही थी। ये गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा मतलब कहते ना वो गुरु की महिमा बढ़ने जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है, अनेक कुछ भी। विश्वास मानो, पहली बात तो निमित्त ज्ञानी महान, सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रेम वात्सल्य एक ऐसा था। एक बार शॉर्ट में बता दूं मैं विषय। जब आचार्य विराग सागर जी आचार्य नहीं थे, मुनि थे, भिंडी से इनका विहार हुआ। विशुद्ध सागर महाराज जी क्षुल्लक यशोधर सागर थे और शायद निर्णय सागर जी एलक अवस्था में थे। 3 महाराज थे मातिन के साथ में। तो वहाँ सोनागर में आचार्य विमल सागर महाराज विराजमान थे। वहाँ जाते हैं गुरु दर्शन के हेतु। और पता चलता है शाम को पहुँचना था, तो शाम को आचार्य विमल सागर महाराज अपने संग सहित रेलवे फाटक के आसपास तक लेने गए, पर मालूम चला स्वास्थ्य खराब होने से नहीं पहुंच पाए, तो महाराज वापस गए। फिर दूसरे दिन सुबह, ध्यान सुनना सभी लोग, आज क्या विडंबना हो, आज क्या समस्या है। दूसरे दिन सुबह पुनः आचार्य विमल सागर महाराज संग सहित मुनि विराग सागर, मुनि विराग से शिष्य विराग सागर को लेने गए। आचार्य ध्यान रखना। तो जब मिलन हुआ और विराग सागर महाराज ने कहा आचार्य श्री आप मुझे शर्मिंदित क्यों कर रहे हो, आप मुझे लेने क्यों आए हो, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। तो सुन लो कान खोल के सभी लोग, और मैं तो करूं सभी आचार्यों को शिक्षा लेना चाहिए, सभी साधकों को शिक्षा लेना चाहिए, सभी साधकों से चलना चाहिए वास्तव में। कि वो आचार्य विमल सागर महाराज क्या कह रहे, विराग सागर मैं आपको अपने शिष्य को लेने नहीं आया हूं। क्या बोले, मैं अपने शिष्य को लेने नहीं आया हूं, मैं एक मुनिराज को लेने आया हूं, मुनिराज की आगमनी करने आया हूं। रमो लोए सभ्य साउणम, रमो लोए सभ्य साउण पढ़ता हूं, और रमो लोए सभ्य साउणम जब घर में पढ़ता हूं, कमरे में पढ़ता हूं, धर्मशाला में पढ़ता हूं, मंदिर में पढ़ता हूं, तो साक्षात कोई साधु आए ले हमारे यहां तो क्या उनको लेने नहीं जाएंगे। विश्वास करो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार, आज बहुत सारी विडंबना होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने एक दिन कहा था, जब व्यक्ति का पुण्य चलता है ना, जब व्यक्ति का पुण्य होता है वो कुछ भी करता रहे, लोग उसका साथ देने वाले मिल जाते। मैंने कल भी कहा था भाई भाई साथ कब तक देता है, ध्यान रखना भैया, कब तक देते साथ, जब तक पुण्य होता है, नहीं तो भाई भी भाई को नहीं पूछता है।
क्या? भाई भी भाई को नहीं पूछता, सब बता रहा हूं। जब तक पुण्य उदय नहीं होता है, पाप कर्म का उदय होता है। और एक बात तो विशेषता, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो लोग पूछते हैं, और नहीं होता तो सब छोड़ देते हैं, पहचानना बंद कर देते हैं। विश्वास करना ज्ञानी, पुण्य उदय में व्यक्ति सब पीछे पीछे घूमेंगे तुम्हारे। जब तक तुम्हारे, हम कहते हैं ना, जिसके जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। क्या? जब तक जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, नहीं तो घर वाले भी नहीं पूछते कैसे हैं। सच बता रहा हूं। इसलिए कभी कभी मैं ऐसी बात देता हूं भक्तों को, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो लोग पूछे ही नहीं। तो आज वर्तमान में तो साधुओं के यहां भी पूछ उसी की है जिसके पास नोट है, गांधी जी। क्या भाई प्रदीप जी, सही है ना? वो तो अपन छोटे महाराज, छोटे लोग सबको पूछ लेते हैं। सच बताऊं, बड़े बड़े साधुओं के पास भी पूछ वही है, दर्शन भी वही मिलेगा, चर्चा करना तो बहुत दूर है। जहां नोट है गांधी जी है। क्या? आज साधुओं में भी आ गया, आचार्यों में भी आ गया। आश्चर्य होता मुझे, जहां कहा जाता है दिगंबर साधु वीतराग अवस्था, जहां भेदभाव से रहित होते हैं, जहां सबके लिए समान आसन मिलता है, स्थान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उसका नाम दिगंबर साधु होता है। उपसर्ग करने वालों को भी आशीर्वाद, उपसर्ग दूर करने वालों को भी आशीर्वाद, गरीब को भी आशीर्वाद, अमीर को भी आशीर्वाद, वृद्ध को भी आशीर्वाद, बालक को भी आशीर्वाद, स्त्री को भी आशीर्वाद, तो पुरुष को भी आशीर्वाद, विश्वास मानो जैन को भी आशीर्वाद, तो अजैन को भी आशीर्वाद। सबको जहां समान आशीर्वाद मिलता है उसका नाम ही दिगंबर साधु है। लेकिन आज क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? देखा कहीं जाकर के महेंद्र भैया? देखा क्या? कहीं जाके देखना, आपको तो कहो घंटों घंटों मिल जाए रहने, नमन जैसे क्या नहीं वो दर्शन न मिले। जाकर पता करो, दुनिया में घूमो, जाओ, देखो। सच बता रहा हूं, आज ये पोजीशन हो गई। ध्यान रखना ज्ञानी, आज वर्तमान में इसलिए मैं श्रावकों को आशीर्वाद देता, भैया तुम्हारे पास पैसा खूब होना चाहिए, नहीं तो घर का रिश्तेदार। एक बात बताऊं, यदि पिता गरीब हो जाए और बेटी बड़े घर में पहुंच जाए तो बेटी भी अपने पिता का ध्यान नहीं देती है। ऐसी भी मैंने जिंदगी में देखे भैया। क्या? यही कारण है, विश्वास मानो अच्छे लोग, गरीब लोग, मालूम बड़े लोगों के यहां लड़की नहीं देते। पूछो क्यों? पूछो क्यों? मैं एक बार पूछो क्यों? मैं देखता हूं कई बार बड़े लोग रह जाते हैं पैसे वाले, और गरीबों की शादी हो जाती है। मैं सोचता हूं गरीब लड़कियां बड़े आदमी क्यों नहीं बता रहा? 28 साल का, 30 साल का, 35 साल का कुंवारा बैठा है, उसके यहां देते अपनी लड़की। बोले महाराज पैसे वाले को दे तो दूंगी, दे दूंगा, मम्मी कहती दे दूंगी, लेकिन बोलो ना भैया, और सच भी मैंने देखा, अनुभव किया। आप अनुभव कर लेना, दो किसी की लड़कियां हो, महावीर जी कितनी लड़कियां हैं? दो आपकी हैं ना कपूर जी? दो हैं आपकी भी। एक गरीब को दे देना, एक अमीर को दे देना।